नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के यूपी एटीएस में एक बड़ी छापेमारी की और नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले एक बड़े सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवानंद, अनीता यादव और आनंद यादव उर्फ नन्हे यादव शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप बरामद किया। एटीएस को कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि प्रदेश के पूर्वी जनपदों में एक सिंडिकेट सक्रिय है, जो सरकारी तंत्र में सेंध लगाकर सीआरएस पोर्टल पर अधिकृत आईडी का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा है। एटीएस की इस सूचना को गंभीरता से लिया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि आजमगढ़ में अनीता यादव, जो सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मी है, इस सिंडिकेट बैंक की प्रमुख है। अनीता यादव ने पोर्टल पर जनपदीय एकेडमिक आईडी का दुरुपयोग करके ग्राम सचिवों की आईडी में अवैध रूप से फेरबदल कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए। अनीता यादव की मदद करने वाले आनंद यादव और शिवानंद ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभिन्न आईडी प्रदान की। शिवानंद ने मोबाइल फोन से अनीता यादव की और अन्य के साथ किए गए लेन देन के सबूत मिले, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी शामिल है। इस सिंडिकेट के संबंध में रायबरेली के एक बहुचर्चित गिरोह से भी और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के एड ओल्ड ऑप्शन का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रमाण पत्र जनपद और राज्य स्त्री को दर्शित होते हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस सिंडिकेट के खिलाफ एफआईआर संख्या 487/2024 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी ने पुष्टि की इस मामले में 8 और लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और कुछ अज्ञात लोग के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच और विधिक कार्रवाई जारी है और नए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी मीणा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई में यह साबित कर दिया गया कि कानून अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से सक्रिय है और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के लिए क्या है? देखिए, थाना कोतवाली में कल जो एटीएस की हमारी जो लोकल टीम है, उनके जो टीम कमांडर है, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और 3 लोगों को उनके द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक शिवानंद नाम के व्यक्ति हैं, दूसरे आनंद यादव नाम के व्यक्ति और एक अनीता यादव है जो संविदा कर्मी है। और ये जानकारी मिली है कि उनकी जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही थी और जो सीआरएस पोर्टल है, जहाँ से कि जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं, जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, उसी की जो आईडी है और उसकी आईडी और बाकी जो वहाँ से जो पोर्टल से जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं, उस आईडी को फर्जी तरीके से इन लोगों के द्वारा दूसरे को उसका पासवर्ड और जो आईडी है वो दी जा रही थी और बड़ी संख्या में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उससे बनाए जा रहे थे। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम शिवानंद है, दूसरे हैं आनंद यादव नन्हे और तीसरी हैं अनीता यादव। और इसके अलावा 8 लोग और हैं जिनको नामजद किया गया है और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को उसमें नामजद करते हुए और तहरीर दी गई। इसमें मुकदमा लिखा गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग हैं उन पर अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को कैसे अंजाम देते थे सर पुलिस ने? ये एटीएस के द्वारा ही ये काफ़ी दिन से इस पर काम किया जा रहा था और ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और उसी के आधार पर फिर आगे उसे आधार कार्ड बनाया जाना और उसके अलावा पासपोर्ट और अन्य जो चीज़ें हैं जो फ्रॉड किए जा रहे थे, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि कई बार व्यक्ति पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे ये फर्जी आईडी से और उसके बाद में उसी से आधार कार्ड बनाना और आधार कार्ड के बाद में हम अन्य कई चीज़ें बना सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के नाम से ही दूसरे व्यक्ति, मतलब एक तरीके से उसकी पहचान को छुपाते हुए दूसरा जो उसका आइडेंटिटी बना के और कई इस तरह के फ्रॉड इनके द्वारा किए जा रहे थे। अब बड़ी संख्या में ये इस तरह के जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, ये अब तक की जो जानकारी में एटीएस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये जानकारी मिली है। बाकी इसमें आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें आगे और डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।